हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 12। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की तीसरी विधि जो है। आपने दो विधि पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और आंशिक भिन्नों द्वारा। अब हम आज बात यहाँ पर करने जा रहे हैं खंडशः समाकलन, जो समाकलन की तीसरी विधि है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये विधि कहाँ पर यूज होगी, किस क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई करेंगे, इसका फार्मूला क्या है और किस रूल से हमें फलन को लेना है, वो सब हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस विधि का यूज कहां पर करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट देखो कि आपने जो अभी पिछली 7.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़े थे, या तो हमारे वो सिंपल थे, अगर कोई दो फलनों के मल्टीप्लाई में भी था तो वो इस तरह था कि उसका हमें अवकलज क्वेश्चन में दिया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर हम लिखें 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2dx। हमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पीछे पढ़ने को मिले थे। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t मान लिया था, तो हमें इसका अवकलज यहाँ पे दिख रहा था, तो t मान के हमने इसको सॉल्व कर दिया था। यहाँ पर हमने u इंटू वी फार्मूला का यूज नहीं किया था, जो कि बड़ा ही बड़ा फार्मूला होता, उसको छोड़ दिया था, हमने अवॉइड कर दिया था। या हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो इस तरह के थे कि उनको प्लस माइनस करके हम लोग दो पार्टों में कर लेते थे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आपने बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जिनको हमने प्लस माइनस करके आपने सॉल्व किया होगा अलग अलग करके। तो अब जो क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में आएंगे वो दो फलन होंगे और दोनों मल्टीप्लाई में होंगे और इसका अवकलज यहाँ पे नहीं दिया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx। यहां पर आप स्टूडेंट देखें, ना इस फलन का अवकलज यहां पर दिया है, ना इसका अवकलज यहां पर दिया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, जब दो फलन मल्टीप्लाई में होंगे, तब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब खंडशः समाकलन का यूज करेंगे। और ये क्या फार्मूला होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। फार्मूला थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप जब इस फार्मूले पर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये फार्मूला किस तरीके से आया। हम यहां पे जैसे माना fx और phi x दो फलन हैं। यहां पर हमने माना fx और phi x क्या है, दो फलन है। आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि अगर दो फलन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका अवकलज क्या होता है, प्रोडक्ट रूल या u इंटू वी रूल, कि पहला फलन को हम लोग सेम लिखते हैं और दूसरे वाले फलन का अवकलज कर देते हैं, ये मिलता था। फिर प्लस करके पहले वाले फलन का अवकलज कर देते हैं और दूसरे वाले को ऐसे उतार देते हैं। ये रूल आपने पढ़ा था। लेकिन अब हमको यहाँ पर क्या करना है, समाकलन करना। समाकलन में ऐसा नहीं होता है कि पहले फलन को लिख दें दूसरे का समाकलन प्लस दूसरा ऐसे रखें पहले का समाकलन। इसका फार्मूला थोड़ा चेंज है। वो क्या होता है देखिए आप, अब हम लोग इसमें करेंगे दोनों ओर समाकलन। दोनों ओर समाकलन करने पर जब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों ओर समाकलन करेंगे तो ये हमें किसी फलन का अवकलज दिया है। जब इसका समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फलन मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा fx इंटू phi x, ये मिल जाएगा क्योंकि ये फलन का अवकलज है। और आपने पढ़ा होगा समाकलन जो होता है वो अवकलज का उल्टा होता है, इसलिए हमें ये मिल जाएगा। इधर जब समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा fx इंटू phi डैश x dx और प्लस इसका जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा f डैश x phi x dx, ये हमारे पास मिल जाएगा। अब उसके बाद इस नंबर को हम लोग इधर लिख लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx phi डैश x इंटू dx इज इक्वल टू
इसको सेम लिखा, ये वाला एफ एक्स इंटू 5x, इस नंबर को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स 5x dx। अब आप यहां पर स्टूडेंट सभी देखें, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें 5x का, सॉरी डिफरेंशिएशन अवकलज करें 5x का, तो हमें मिलेगा 5 डैश x मिलेगा। और हमने जब चैप्टर 7 आपने पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो जो इसका, उसमें बताया था कि यहाँ पर जो आता है नंबर फलन, उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो हमें मिल जाता है 5x, मिलता है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पर लिया d अपॉन dx साइन x, और साइन x का अवकलज होता है cos x होता है। अगर हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, साइन x। सेम इसी तरह 5x का अवकलज 5 डैश x होता है, तो 5 डैश x का समाकलन क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब जहां पर 5x है उसकी जगह हम लोग लिख देंगे समाकलन 5 डैश x। मतलब इस क्वेश्चन में जहां पर हमारा 5x है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5 डैश x dx, कर सकते हैं कि नहीं, अभी जैसे बताया, माइनस इंटीग्रेशन f डैश x। f डैश x का मतलब होता है कि fx का अवकलज। fx का अवकलज क्या होता है, f डैश x। यहाँ पर अगेन 5x आ गया, उसको हम लोग फिर से कर देंगे 5x dx, और फिर ये वाला dx, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, जहां पर 5 डैश x है उसकी जगह हम लोग रख देंगे gx, रखने पर उसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, gx रखेंगे, तो इधर बन जाएगा fx इंटू gx dx, क्योंकि 5 डैश x को हमने gx रखा है, इजकल टू fx इंटीग्रेशन ऑफ 5 डैश x की जगह gx रखेंगे तो बन जाएगा gx dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ fx, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारा 5 डैश x है, 5x की वैल्यू, इसकी जगह हम gx रखेंगे तो हो जाएगा gx dx, और फिर ये होल dx। यही हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। क्या फार्मूला होता है कि पहला फलन हम लोग ऐसे ही रखेंगे, दूसरे वाले फलन का समाकलन हो जाएगा, माइनस समाकलन पहले फलन का अवकलज, दूसरे का फिर से समाकलन, फिर जो इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसका एक बार फिर से समाकलन होगा, फिर हमारा आंसर आएगा। तो ये फार्मूला इस तरीके से आया कि हमने u इंटू वी फार्मूला यूज करा, अवकलज करा, इस नंबर को इधर लाए, इसको इधर ले गए, माइनस हो गया। उसके बाद में 5x की जगह हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5 डैश x dx। ये यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग समझ लें, जैसे d अपॉन dx 5x है तो उसका हो जाएगा 5 डैश x, तो हमें यहाँ से मिला 5 डैश x dx का इंटीग्रेशन 5x। तो जहां पर 5x था वहां पर ये रख दिया, और हमने 5 डैश x की जगह gx रख दिया, तो ये हमें फार्मूला मिला। इस फार्मूले को हम लोग u इंटू वी के फॉर्म में याद कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। ये u v, फर्स्ट फलन u है, यहाँ पर सेकंड v है, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का समाकलन हो गया, माइनस u का अवकलज मतलब फर्स्ट फलन का अवकलज, सेकंड का समाकलन, फिर होल समाकलन प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है, जो हमारे क्वेश्चनों में अब यूज होने वाला है। लेकिन इन क्वेश्चनों में 5 पॉइंट्स हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट है, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट ये है, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x log x dx, या हमें इंटीग्रेशन बताना x
टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इसमें किसको पहला मानेंगे, किसको सेकंड फलन मानेंगे? तो देखो हमें यहाँ पर सेकंड फलन का क्या करना पड़ता है, फार्मूले में समाकलन करना पड़ता है। और आपने अभी तक जो समाकलन पढ़े थे वो आपने log x का पढ़ा था, समाकलन नहीं आया। टेन इनवर्स x का पढ़ा था, कभी समाकलन अभी तक नहीं आया। तो हम लोग इसमें दूसरा फलन उसको मानेंगे जिसका हमें समाकलन पता हो। तो यहाँ पर देखो एक x है फलन, एक क्या है log x, दोनों मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही होगा। लेकिन बात यहाँ पर फंसती है कि किसको पहला फलन लेंगे, किसको दूसरा लेंगे। इसमें अवकलन की तरह नहीं होता है कि अपनी मर्जी से किसी को भी पहले ले लो, इसमें उस तरह का रूल नहीं होता है। इसमें आपको क्या लेना है, ये 5 चीजों का ध्यान रखना। फिर हम आपको आइलेट रूल भी अभी बताएंगे जो हमें इस तरह फलन लेने हैं। तो यहाँ पर हमको पहला फलन उसको लेना है जिसका हमें अवकलज पता हो, क्योंकि हमें पहले का अवकलज होता है, दूसरे का समाकलन। या तो आप कह सकते हो हमें जिसका अवकलज पता होगा वो पहला होगा, या आप कह सकते हो जिसका समाकलन नहीं हो पाएगा वो फलन पहला होगा, क्योंकि log x का समाकलन नहीं हो पाता है, इसलिए ये पहला फलन होगा और ये कैसा होगा, दूसरा होगा। इसमें भी देखो x और टेन इनवर्स x, इसमें भी आप देखो टेन इनवर्स x का समाकलन नहीं हो पाता है, लेकिन इस फलन का अवकलज हो जाता है, इसलिए इसे पहला फलन लेंगे और इसे दूसरा फलन लेंगे। फिर आता है सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, अगर कोई क्वेश्चन में आपको मिलता है एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ पे बीज गणती हो, x की पावर n मतलब बहुपद टाइप में हो, यहाँ पे कोई भी फलन हो तो हमेशा इस वाले फलन को हम लोग पहला फलन लेंगे। ऐसा होगा क्यों, जब ये पहला होगा ये दूसरा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इसको पहला लेंगे क्योंकि अगर हम लोग x क्यूब का अवकलज करेंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर, फिर अवकलज करेंगे तो 2x, फिर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, लेकिन अगर इसी का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा x की पावर 4, दोबारा करेंगे फिर 5, फिर पावर 6, क्योंकि समाकलन में पावर बढ़ती जाती है। तो इसलिए जब इस तरीके का फलन हो तो हमेशा x की पावर वाले को ही फर्स्ट फलन मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट का अवकलज होता है और अवकलज एक पावर कम कर देता है, कम करते करते हमारा लास्ट में समाकलन खत्म हो जाएगा। आंसर जब ही आएगा जब ये समाकलन और ये वाला समाकलन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को भी ध्यान रखना। फिर आता है नंबर 3। नंबर 3 पॉइंट क्या है, कुछ फलन हमारे पास इस तरह होंगे log x dx या टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, जो देखने में तो एक होंगे लेकिन इनके हमें डायरेक्ट समाकलन नहीं पता, अभी तक आपने सूत्र नहीं पढ़े इनके। तो जो देखने में एक फलन हो और उनका हमसे समाकलन पूछा जाए तो आप उनको क्या करना, 1 से मल्टीप्लाई करा देना, क्योंकि 1 की log x से मल्टीप्लाई log x आएगा। इसी तरह टेन इनवर्स x को भी 1 से मल्टीप्लाई करा देना, ये पहला फलन हो जाएगा क्योंकि इसका अवकलज हमें पता है, इसका भी अवकलज पता है, तो ये पहला फलन हो जाएगा। ये हो गया नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट्स ये होता है कि एक क्वेश्चन में हम लोग 2 या 2 से ज्यादा बार भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार फार्मूला यूज कर दिया क्वेश्चन में, दोबारा उस क्वेश्चन में यूज नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने एक्सरसाइज में भी आएंगे जिसमें आपको एक क्वेश्चन में 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको 3 बार भी बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप याद रख लें कि एक क्वेश्चन में हम लोग एक से ज्यादा बार भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। नंबर 5 हमारा क्या है कि जब हम लोग जैसे इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे e की पावर x साइन x dx, यहां पर आप देखें e की पावर x का जो समाकलन होता है वो e की पावर x होता है, साइन का cos होगा,
फिर cos का साइन हो जाएगा, मतलब ये इसी तरह चलता ही रहेगा, कभी समाकलन खत्म नहीं होगा। तो इन टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम लोग, आई मान लेते हैं, आई मतलब इंटीग्रेशन, और जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमारे पास बीच में सेम वही चीज जब आ जाएगी तो उसकी जगह हम लोग आई रख देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले साइन का अवकलज कॉस आएगा, कॉस का फिर करेंगे साइन आ जाएगा, हमारे पास सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, उसकी जगह हम लोग आई को पुट कर देंगे। तो ये 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब आता है हमारे पास आइलेट रूल, जो हमें फलन को लेने में आसानी देगा कि हमें किसको पहला फलन लेना है और किसको हमें दूसरा फलन लेना है। हमको पहला फलन लेना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3x, इसी तरह टेन इनवर्स एक्स, इसी तरह जितने भी इनवर्स वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उनको हमें पहला फलन मानना है। ठीक है। दूसरा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब लघुगणकीय फलन। इसमें हमारे जो आएंगे वो इस तरह आएंगे, log x, log 2x, log x प्लस a, इस टाइप के जितने भी log वाले होंगे लघुगणकीय फलन, उनको हम लोग i के बाद मानेंगे। फिर आता है अलजेब्रिक फंक्शन मतलब बीजगणितीय फलन। इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कोई भी हो, या 1 2 3 अचर हो, या रूट एक्स हो, इस तरह का कोई भी नंबर होगा अगर हमारे पास क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग एल के बाद मानेंगे, मतलब ये अलजेब्रा में आएगा। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन 3x, मतलब इसी तरह साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होने चाहिए, वो सारे त्रिकोणमिति में आते हैं, उनको हम लोग मानेंगे ए के बाद में। फिर आता है ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चरघातांकी फलन। इसमें हमारा जो होगा वो ई की पावर एक्स, 10 की पावर x, e की पावर 2x, 2 की पावर, इस तरह के मतलब नंबर की जब पावर फलन होती है उसको चरघातांकी फलन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको सबसे लास्ट में मानेंगे। तो आइलेट ये रूल होता है, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। जो अक्षर आइलेट में पहले आएगा वो पहला माना जाएगा और जो अक्षर बाद में आएगा वो दूसरा फलन माना जाएगा। अब आते हैं आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। पहला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, x cos x dx। अब यहाँ पर आप सभी देखो 2 फलन मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको पता हो गया क्वेश्चन देख के। लेकिन किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है वो आपको आइलेट से रूल से पता चलेगा। एक्स आता है अलजेब्रा में और कॉस आता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ए पहले आता है आइलेट में, टी बाद में आता है, तो ये पहला फलन होगा और ये दूसरा फलन होगा। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला आपके सामने है ऊपर कि पहले फलन को ऐसे रखेंगे, दूसरे का समाकलन हो जाएगा माइनस समाकलन पहले वाले फलन का अवकलज हो जाएगा, दूसरे का समाकलन हो जाएगा और फिर होल समाकलन। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, ये मिला x cos x है, cos x का समाकलन होता है sin x प्लस का माइनस यहाँ पर x का अवकलज होगा, x का अवकलज होता है 1 और cos x का sin x dx। ये हो गया x sin x माइनस 1 की sin x से मल्टीप्लाई sin x हो जाएगा dx। अब यहाँ पर sin x का हम लोग
समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा एक्स कॉस एक्स का समाकलन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट बिना आइलेट का रूल यूज करके करते हैं, मतलब इसको उल्टा मान लेते हैं। कॉस एक्स को हमने फर्स्ट मान लिया और एक्स को सेकंड मान ले, तब क्या होगा वो देखिए आप। फर्स्ट फलन ऐसे रखा, सेकंड का समाकलन करा, माइनस समाकलन फर्स्ट फलन का अवकलज हो जाएगा और सेकंड का समाकलन हो जाएगा और dx हो गया। ठीक है, ये हो गया cos x इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2, क्योंकि x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस cos x का अवकलज होता है माइनस का साइन x और x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपान 2 बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज का ध्यान दें तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि हमारे क्वेश्चन में पहले x था, अब यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब अगर इसमें हम फिर से आइलेट का यूज करते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं, ये फर्स्ट ले लेते हैं, अब हमारा बन जाएगा क्या एक्स क्यूब। फिर से इसी का यूज करते हैं, फिर 4। तो इसी तरह ये समाकलन हमारा चलता ही रहेगा, अनंत तक कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि x की पावर 1 बढ़ती जाएगी। आंसर हमारा जब आएगा जब ये समाकलन हमारा हो जाएगा और ये समाकलन इसी तरह चलता रहेगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ साथ आपको आइलेट रूल भी। हमें जो फलन को यहाँ पर चुनना है, किसको पहला किसको दूसरा चयन करना है, वो आइलेट का यूज करके ही करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स dx। ये अक्सर आपके बोर्ड में 1 मार्क्स का भी आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स dx। अब यहाँ पर log x का तो इंटीग्रेशन आता नहीं है और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे इसमें डायरेक्ट खुशी खुशी लिख देते हैं 1/x प्लस सी, जबकि log x का 1/x अवकलज होता है और यहाँ पर है समाकलन। हमें इसका समाकलन करना है, थोड़ा ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने आपको जो पॉइंट्स बताए थे जो आपको ध्यान रखना है, जो हमारे पास थर्ड पॉइंट था उसमें क्या बताया था, जिस फलन का हमको समाकलन डायरेक्ट नहीं पता है उसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये बन जाएगा log x इंटू 1 dx। दो फलन मल्टीप्लाई में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होगा। अब फलन को पहचानेंगे log x मतलब लॉगरिथमिक, ये पहला हो जाएगा और जब ये पहला हो गया तो ये दूसरा होगा। वैसे भी देखो ए अलजेब्रा में आता है 1 होगा। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला सेम वही, फर्स्ट फलन को ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का अवकलज, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर होल्स इंटीग्रेशन। ये हो गया log x 1 का इंटीग्रेशन x इंटीग्रेशन log x का 1/x 1 का इंटीग्रेशन x dx। x से x कैंसिल हो गया, log x ये वाला x जो है वो हमने आगे कर लिया, माइनस यहाँ बचा 1 dx x log x और 1 का होता है x प्लस सी। ये हमारा इसका समाकलन हो गया। आई होप आप सभी को ये 7.6 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जो समझ में आया होगा। आपको ये फार्मूला और ये आइलेट रूल को याद करना है। थैंक यू।